हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्री और हम लोग देखेंगे कि एक नेटवर्क कैसे सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है, किस कंडीशन में सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है। और हम लोग देखेंगे कि हर एक पैरामीटर में, टू पोर्ट नेटवर्क का जितना सारा पैरामीटर्स है वो हर एक पैरामीटर में कौन सा कंडीशन होने से एक नेटवर्क को हम लोग सिमेट्रिकल नेटवर्क कहेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So before we start, we have to know about the symmetrical. That means एक नेटवर्क कैसे सिमेट्रिकल होता है वो, okay? So a two-port network is said to be symmetrical if the ports can be interchanged without changing the port voltage and port current. इसका मतलब क्या है? मान लो एक two-port नेटवर्क है जहाँ पे ये है इनपुट पोर्ट एंड दिस वन इज आउटपुट पोर्ट, ओके। इनपुट पोर्ट में हम लोग VS अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से I1 फ्लो हो रहा है, और आउटपुट पोर्ट को हम ओपन सर्किट रख रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स I2 इक्वल्स टू 0, राइट। इस कंडीशन में VS बाई I1 हम लोग को निकालना है व्हेन I2 इक्वल्स टू 0, राइट। और दूसरा कंडीशन में सिमिलरली एक टू पोर्ट नेटवर्क है, यहाँ पे दिस वन इज आउटपुट पोर्ट एंड दिस वन इज इनपुट पोर्ट। अब दूसरा कंडीशन में हम इनपुट पोर्ट को ओपन रखेंगे और आउटपुट पोर्ट में सेम VS जो वोल्टेज है वो अप्लाई करेंगे। VS वोल्टेज अप्लाई होने से यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रहा है, ओके। और यहाँ पे जो करंट है I1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन में हम लोग VS बाई I2 निकालेंगे when I1 is 0। If these are equal, that means ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं this network is called is symmetrical network। क्लियर। सो हम लोग क्या करेंगे, हर एक पैरामीटर को कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, ये जो है ABCD पैरामीटर, T G, ओके, ये सभी पैरामीटर को हम लोग कंसीडर करेंगे और सभी पैरामीटर में हम लोग ये दो कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। दो कंडीशन अप्लाई करके हम लोगों को निकालना है कि उस पैरामीटर में कौन सा कंडीशन होने से ये जो नेटवर्क है ये सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हम लोग लिख लेते हैं। कंडीशन 1 दैट इज V1 इक्वल्स टू VS, I1 इक्वल्स टू I1, I2 इक्वल्स टू 0 एंड V2 इक्वल्स टू V2, ओके। दूसरा कंडीशन क्या है, V1 इक्वल्स टू V1, I1 इक्वल्स टू 0, I2 इक्वल्स टू I2 एंड V2 इक्वल्स टू VS, ओके। तो ये जो दो कंडीशन है इसको हम लोग अप्लाई करेंगे हर एक पैरामीटर में, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग निकालेंगे VS बाई V1 और सेकेंड कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग निकालेंगे VS बाई I2, ओके। यहां से हम लोग निकालेंगे VS बाई I1, यहां से हम लोग निकालेंगे VS बाई I2, ओके। दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके हम लोग वो कंडीशन डिराइव करेंगे जिस कंडीशन में एक नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो ये है दो कंडीशन। अब हम लोग एक एक करके हर एक पैरामीटर को कंसीडर करेंगे, ओके। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि Z पैरामीटर में कौन सा कंडीशन होने से वो नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम लोग दो इक्वेशंस लिख के रखे हैं। सो फर्स्ट Z पैरामीटर का जो फंक्शन है दैट मीन्स V1 V2 इक्वल्स टू F ऑफ I1 I2, है कि नहीं। तो ये फंक्शन से हम लोग Z पैरामीटर का जो इक्वेशन है वो लिखेंगे, ओके। V1 equals to Z11 I1 plus Z12 I2 and V2 equals to Z21 I1 plus Z22 I2, ओके। सो पहले हम लोग कंडीशन
1 को अप्लाई करेंगे, ठीक है। कंडीशन 1 क्या है देखो, V1 इक्वल्स टू VS, I1 इक्वल्स टू I1, I2 इक्वल्स टू 0 एंड V2 इक्वल्स टू V2, ओके। सो पहला इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं V1 इक्वल्स टू VS इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, I2 का वैल्यू क्या है 0, सो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि ये जो पहला कंडीशन है इसको अप्लाई करके हम लोगों को क्या निकालना है, VS बाई I1। सो यहाँ पे देखो VS बाई I1 यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, तो ये दूसरा इक्वेशन का जरूरत नहीं है। सो VS बाई I1 इज नथिंग बट Z11, ओके। नाउ कंडीशन 2 को हम लोग अप्लाई करेंगे। कंडीशन 2 क्या है, V1 इक्वल्स टू V1, I1 इक्वल्स टू 0, I2 इक्वल्स टू I2 एंड V2 इक्वल्स टू VS, ओके। सो ये जो दूसरा इक्वेशंस है इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, VS इक्वल्स टू Z21 I1, I1 का वैल्यू क्या है 0, सो ये हम लोग नहीं लिखेंगे, Z22 I2, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से हम लोग VS बाई I2 निकाल सकते हैं। सो VS बाई I2 इक्वल्स टू Z22, ओके। अब ये जो दो कंडीशन बना, ये दो इक्वेशंस को हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो कंडीशन फॉर सिमेट्री क्या आएगा, Z11 इक्वल्स टू Z22, ओके। सो दिस इज द कंडीशन फॉर सिमेट्री फॉर Z नेटवर्क। तो Z नेटवर्क में मान लो ये जो मैट्रिक्स है Z11, Z12, Z21, Z22, ठीक है। इसमें अगर Z11 का वैल्यू Z22 से इक्वल हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं वो नेटवर्क सिमेट्रिकल है, ठीक है। मान लो यहाँ पे Z11 का वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 1, तो यहाँ पे देखो दोनों जो वैल्यू है Z11 और Z22 का ये सेम है, सो हम लोग कह सकते हैं वो दैट पर्टिकुलर नेटवर्क इज सिमेट्रिकल, ओके। सो ये हो गया Z नेटवर्क के ऊपर। अब हम लोग देखेंगे Y नेटवर्क में कैसे सिमेट्रिकल कंडीशन आता है, ओके। सो नेक्स्ट वन इज फॉर Y पैरामीटर, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं Y पैरामीटर का जो फंक्शन है वो क्या है, जस्ट ऑपोजिट टू Z पैरामीटर, ओके। तो इक्वेशन क्या होगा, Y11 V1 प्लस Y12 V2, I2 इक्वल्स टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। पहले हम लोग कंडीशन 1 को अप्लाई करेंगे। कंडीशन 1 क्या है देखो, V1 इक्वल्स टू VS, ये कंडीशन। तो वो अगर हम लोग ये पहले इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखो, I1 इक्वल्स टू I1 Y11 V1, that means Y11 V1, ओके। एंड V2 का वैल्यू क्या है, Y12 V2, Y12 V2 का वैल्यू V2 ही है, सो Y12 V2, ओके, हो गया। नेक्स्ट क्या है I2, सो कंडीशन 1 को ही हम लोग अगर ये दूसरा इक्वेशन में पुट करेंगे, सो I2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, सो 0 इक्वल्स टू Y21 V1 प्लस Y22 V2, ओके। तो हम लोग को क्या निकालना है, सॉरी यहाँ पे VS होगा, यहाँ पे VS होगा, यहाँ पे VS होगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन 1 में V1 इक्वल्स टू VS है, ओके। सो हम लोग को क्या निकालना है, VS बाई I1, ओके। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है यहाँ से V2 को एलिमिनेट करना है इन टर्म्स ऑफ VS। सो यहाँ से हम लोग V2 का वैल्यू निकालेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ VS आ जाएगा, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ से V2 का वैल्यू क्या है, माइनस Y21 VS बाई Y22, क्लियर। क्योंकि ये टर्म अगर इक्वल्स के उस पर जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सो माइनस Y21 VS इक्वल्स टू Y22 V2, सो V2 इक्वल्स टू माइनस Y21 VS बाई Y22, ओके। सो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे।
I1 इक्वल्स टू y11 vs माइनस y21 बाई y22 इंटू y12 इंटू vs। ओके, यहाँ से हम लोग vs को कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा, y11 y22 माइनस y21 y12 डिवाइडेड बाई y22। ओके, सो यहाँ से हम लोग अगर vs बाई i1 निकालेंगे तो क्या आएगा, vs बाई i1 इक्वल्स टू y22 डिवाइडेड बाई y11 y22 माइनस y21 y12। ओके, सो ये एक इक्वेशन आ गया, vs बाई i1। ओके, अब हम लोग कंडीशन 2 को अप्लाई करके क्या निकालेंगे, vs बाई i2। ओके, सो यहां से हम लोग कंडीशन 2 को पुट करेंगे। ओके, कंडीशन 2 क्या है, ये तो कंडीशन 2 को अगर हम लोग ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो i1 इक्वल्स टू y11 v1 प्लस y12 v2। सो यहाँ पे i1 क्या है, 0, सो 0 इक्वल्स टू y11 v1 प्लस y12 v2 का वैल्यू क्या है, vs, सो vs। क्लियर। अब अगर इक्वेशन कंडीशन 2 को ये इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, i2 इक्वल्स टू y21 v1 प्लस y22 vs। ओके, तो यहां से हम लोग को क्या निकालना है, vs बाई i2। ओके, सो यहाँ पे v1 को एलिमिनेट करना है। सो यहाँ से v1 का वैल्यू निकाल के हम लोग वहां पे पुट कर देंगे। ओके, सो v1 इक्वल्स टू माइनस y12 vs बाई y11। ओके, सो ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे सो क्या आएगा, देखो i2 इक्वल्स टू, ये टर्म हम लोग पहले लिख रहे हैं, ठीक है, y22 vs माइनस y12 vs बाई y11 इंटू y21। ओके, सो i2 इक्वल्स टू, vs को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, y11 y22 माइनस y12 y21 डिवाइडेड बाई y11। ओके, सो यहाँ से अगर हम लोग vs बाई i2 निकालेंगे तो क्या आएगा, y11 बाई y11 y22 माइनस y12 y21। ओके, सो देखो ये दो इक्वेशन हम लोगों के पास है। ये दो इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, y22 इक्वल्स टू y11 फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क होने के लिए कंडीशन क्या है, y22 इक्वल्स टू y11। ओके, सो कंडीशन क्या है, y11 equals to y22, that is the condition। okay, same as z पैरामीटर में क्या था, y11 equals to z11 equals to z22, यहाँ पे क्या है y11 equals to y22। okay, so similar to z पैरामीटर। okay, so this is the condition for symmetry for y पैरामीटर, मतलब नेटवर्क को सिमेट्रिकल होने के लिए फॉर y पैरामीटर ये कंडीशन जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेंगे t पैरामीटर में ये कैसे होता है। सो नेक्स्ट इज फॉर t पैरामीटर। सो पहले हम लोग कंडीशन लिख लेंगे, v2 माइनस i2, v1 i1 इक्वल्स टू f ऑफ v2 माइनस i2। सो इक्वेशन क्या है, v1 इक्वल्स टू a v2 प्लस b माइनस
I2, I1 इक्वल्स टू CV2 प्लस D माइनस I2। ओके, अब हम लोग कंडीशन 1 को पुट करेंगे। कंडीशन 1 क्या है? V1 इक्वल्स टू VS। सो ये इक्वेशन से हम लोग को क्या मिलेगा? VS इक्वल्स टू V2 का वैल्यू क्या है? V2। सो AV2, यहाँ पे I2 का वैल्यू क्या है? 0। सो VS इक्वल्स टू AV2। ओके, नेक्स्ट क्या है? ये इक्वेशन। ओके, सो I1 इक्वल्स टू CV2। तो ये दो इक्वेशन आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? VS बाई I1। सो VS बाई I1 करके हम लोग को क्या मिलेगा? A बाई C। ओके, क्योंकि V2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये एक इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन 2 को अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंडीशन 2 क्या है? ये। सो पहला इक्वेशन V1 इक्वल्स टू AV2, AVS माइनस I2 का वैल्यू क्या है? I2। सो BI2। नेक्स्ट क्या है? I1, I1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 इक्वल्स टू CV2, CVS माइनस DI2, माइनस DI2। हम लोग को क्या निकालना है? VS बाई I2। ओके, VS बाई I2 हम लोग को निकालना है। तो ये जो इक्वेशन है इससे ही हम लोग को मिल जाएगा VS बाई I2। ओके, सो नो नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो CVS इक्वल्स टू DI2। सो VS बाई I2 इज नथिंग बट D बाई C। ओके, सो ये देखो दो इक्वेशन है, इसको कंपेयर करके हम लोग को क्या निकालना है? सिमेट्रिकल होने के लिए जो कंडीशन है। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? कंडीशन इज A इक्वल्स टू D, A इक्वल्स टू D। ओके, दैट मीन्स अगर ABCD पैरामीटर में ये जो मैट्रिक्स है ABCD, तो अगर ये दोनों इक्वल्स हो जाए तो उस नेटवर्क को हम लोग कह सकते हैं दैट इज सिमेट्रिकल। क्लियर? सो ये हो गया T पैरामीटर। अगर हम लोग T डैश पैरामीटर की बात करेंगे दैट मीन्स इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर, तो सिमिलर टू T पैरामीटर होगा। ओके, सो वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं फॉर T डैश पैरामीटर कंडीशन क्या होगा? A डैश इक्वल्स टू D डैश। जस्ट यहाँ पे एक डैश आ जाएगा क्योंकि T डैश पैरामीटर में हम लोग A डैश, B डैश, C डैश, D डैश करके हम लोग रिप्रेजेंट करते थे ये जो 4 पैरामीटर है। ओके, सो यहाँ पे तो कंडीशन क्या होगा? A डैश इक्वल्स टू D डैश। ओके, यहाँ पे कंडीशन क्या है? A इक्वल्स टू D। ठीक है, सो दीज आर 2 कंडीशंस फॉर सिमेट्रिकल, फॉर T नेटवर्क एंड फॉर T डैश नेटवर्क। राइट, अब हम लोग देख लेंगे H पैरामीटर में ये कंडीशन फॉर सिमेट्री क्या होता है। नाउ आवर नेक्स्ट पैरामीटर इज H पैरामीटर। तो पहले ही हम लोग जो इक्वेशन है उसका दैट मीन्स फंक्शन है वो लिख लेंगे। ठीक है, V1 I2 इक्वल्स टू F ऑफ I1 V2। ओके, दैट मीन्स यहाँ से हम लोग अगर इक्वेशन लिखेंगे सो V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2 and I2 equals to H21 I1 plus H22 V2। ओके, अब एक एक करके कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। पहले तो कंडीशन 1 मीन्स V1 इक्वल्स टू VS, I1 इक्वल्स टू I1, ये वाला जो कंडीशन। सो V1 इक्वल्स टू VS, फर्स्ट इक्वेशन से VS इक्वल्स टू H11 I1, H11 I1 प्लस H12 V2। अब क्या है देखो, ये इक्वेशन से I2 का वैल्यू क्या है? 0। सो 0 इक्वल्स टू H21
I1 प्लस H22 V2। ओके, सो यहाँ से VS बाय I1 निकालना है, सो V2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो यहाँ से V2 का जो वैल्यू है वो निकाल के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, V2 का वैल्यू क्या है, माइनस H21 I1 बाई H22। सो यहाँ पे पुट करो, H11 I1 माइनस H12 और उसका जो वैल्यू है क्या है, H21 I1 बाई H22। ये जो माइनस है पहले ही हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। सो I1 को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, H11 H22 माइनस H12 H21 डिवाइडेड बाई H22। ओके, सो VS बाई I1 ये है VS, दैट इज ऑल्सो VS। सो VS बाई I1 अगर हम लोग करेंगे दैट इज नथिंग बट H11 H22 माइनस H12 H21 डिवाइडेड बाई H22। ओके, सो ये बन गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन 2 को अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंडीशन 2 क्या है ये, सो V1 इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V1, H11 I1 0 है, H12 V2 के जगह में हम लोग VS पुट करेंगे, VS हो गया। नेक्स्ट दूसरा इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग को क्या निकालना है, VS बाई I2। ओके, सो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये कंडीशन 2 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ओके, सो I2 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I2, H21 I1 that is equals to 0 and H22 V2 that means H22 VS। ओके, सो यहां से हम लोग निकालेंगे VS बाई I2 that is nothing but 1 बाई H22। ओके, सो ये दो जो इक्वेशन है इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो कंडीशन फॉर सिमेट्री क्या आएगा, ये ऊपर वाला इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स H11 H22 माइनस H12 H21 दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, इसका मतलब क्या है, डेल H इक्वल्स टू 1। डेल H का मतलब क्या है, अगर मान लो ये मैट्रिक्स है H का, H11 H12 H21 H22। ओके, सो ये मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे, मतलब इसका जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगा, देखो H11 H22 माइनस H12 H21। ओके, आएगा कि नहीं, तो दैट इज इक्वल्स टू 1, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल्स टू 1। ओके, इसका जो वैल्यू है ये वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो ये आ गया फॉर H पैरामीटर कंडीशन। तो G पैरामीटर में क्या होगा, दैट मीन्स H डैश पैरामीटर में क्या होगा, यही होगा, सिमिलर टू H पैरामीटर। ओके, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर G पैरामीटर क्या होगा, G डैश और डेल G इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स G11 G22 माइनस G12 G21 equals to 1. Very simple. Okay, so these are two condition for symmetricity for H parameter and for G parameter. Okay, so ये जो condition है ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा किसी भी नेटवर्क को वो सिमेट्रिकल है कि नहीं वो समझने के लिए। ठीक है, मतलब कि एक प्रॉब्लम हम लोग को दिया गया है, उस प्रॉब्लम से हम लोग ये जो मैट्रिक्स है ये निकाल लिए हैं। ये निकालने के बाद हम लोग देखना है कि वो नेटवर्क सिमेट्रिकल है कि नहीं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रेसिप्रोसिटी के बारे में, तो रेसिप्रोकल है कि नहीं वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे कि इस कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग चेक करेंगे कि वो नेटवर्क रेसिप्रोकल है कि नहीं, वो नेटवर्क सिमेट्रिकल है कि नहीं, इस तरह से। Okay, so that's it for today's video, guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends. And those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. Okay, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।